आज मैं चिकन फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ और वो तमाम मसले जो हमें चिकन फ्राई करते हुए होते हैं। हम सोचते हैं हम चिकन फ्राई करते हैं, लेकिन वो अंदर से कच्चा रहता है और ऊपर से क्रिस्पी हो जाता है। एक एक स्टेप मैंने बहुत डिटेल में बताया इस रेसिपी में। आपने पूरी रेसिपी देखनी है ताकि आपको पता चले अब जब भी आप चिकन फ्राई करें, चिकन के किसी भी पार्ट को फ्राई करें तो वो क्या गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमारा चिकन अंदर से कच्चा रह जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने 1 किलो विंग्स लिए हैं। आप चिकन का कोई भी पार्ट ले सकते हैं और आपको पता होगा जो मेरी वीडियोस देखते हैं कि जब भी मैं चिकन फ्राई करती हूँ तो उसको सबसे पहले मैं 1 घंटे तक पानी, नमक और सिरके में डिप करके लाजमी रखती हूँ। आपने चिकन के अंदर उतना पानी डालना है जितने में वो डिप हो जाए। फिर हमने उसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के नमक डालना है और फिर सफ़ेद सिरका आपने इसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून। ये डालने के बाद हमने चिकन को कम से कम 1 घंटे के लिए लाजमी रखना है और उसको अच्छा सा मिक्स करना है और कवर करके आपने साइड पे रख देना है ताकि चिकन में जो अगर कोई स्मेल है या ब्लड वगैरह उसकी वेन्स में होते हैं तो वो सब ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। अब मैंने इसको कवर करके रख दिया। इतने में मैं अब तैयार करूँगी कोटिंग। ये वो कोटिंग है जो आप चिकन के किसी भी पार्ट को करते हुए बना सकते हैं। मैंने 4 कप मैदा लिया है। इसको आपने छानना लाजमी है। छानने के बाद आपने इसमें कुछ इंग्रेडिएंट डालने हैं जिसमें नमक है। सबसे पहले मैंने 2 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है और फिर हमने पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून ऐड करनी है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून ऐड करनी है और फिर कुटी हुई काली मिर्चें लेनी है आपने, वो आपने 1 टीस्पून ऐड करना है। फिर हमने जिसमें गरम मसाला ऐड करना है 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून और जी इसमें आपने अदरक का पाउडर 1 टीस्पून ऐड करना है। लहसुन पाउडर भी आपने 1 टीस्पून ऐड करना है। ठीक है। और इसके बाद जी हमने इसके अंदर मस्टर्ड पाउडर ऐड करना है 1 टीस्पून। अच्छा जी, इसको आपने हमेशा छान के ऐड करना है क्योंकि इसमें लम्स वगैरह होते हैं ना, सही तरह फिर ड्राई बैटर में मिक्स नहीं होता। अच्छे से आपने स्ट्रेनर में इसको छान लेना है, फिर आपने इसमें ऐड करना है। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है जी बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करना, बेकिंग सोडा ऐड करना है 1/4 टीस्पून। ठीक है, वो हमने इसमें ऐड करना है। फिर आपने इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये बहुत ज़बरदस्त कोटिंग है। आप इसको चिकन के लेग पीस बनाना हो या सीने के पीस को बनाना हो, थाई फ्राई करना हो, कुछ भी करना हो ना, आप इस कोटिंग में आप आराम से कुछ भी आप फ्राई कर सकते हैं या बना के रख भी सकते हैं। मैंने ये बना के रखा होता है और कोशिश कीजिए कि इस तरह के किसी एयर टाइट डब्बे में बनाएं ताकि हमें कोटिंग करने में आसानी हो। ये देखें जी 1 घंटा हो गया है। देखें चिकन का पानी जो है कितना चेंज हो गया है, जबकि ये चिकन विंग्स वॉश की हुई थी। ठीक है, और अब मैं इनको निकाल लूँगी। आपने भी इस तरीके से इनको निकाल लेना है और एक दफ़ा दोबारा आपने साफ़ पानी से आपने इनको निकाल लेना है और मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि इसके अंदर से सारा पानी निकल जाए। ठीक है, जब ये ड्राई हो चुका है एक बाउल में आपने डालना है। अब इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। सबसे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसमें 2 अंडे ऐड करेंगे क्योंकि ये 1 किलो के करीब विंग्स हैं, इसलिए 2 अंडे जाएंगे। अगर एक आधा किलो हो तो आप 1 अंडा भी डाल सकती हैं। नमक आपने इसमें 1 टीस्पून डालना है। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और जी कुटी हुई काली मिर्च भी 1 टीस्पून ऐड करनी है। लहसुन अदरक का पेस्ट आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के ऐड करना है। ठीक है, और अब हमने जी इसके अंदर सॉसेस ऐड करने हैं। सबसे पहले आपने सफ़ेद सिरका ऐड करना है इसके अंदर 2 टेबलस्पून। अगर लेमन जूस है तो आप वो भी डाल सकते हैं 2 टीस्पून। और फिर हमने इसके अंदर जी सोया सॉस ऐड करना है, वो भी हमने 2 टेबलस्पून ऐड करना है। अब हम इसके अंदर जी हॉट सॉस ऐड कर लें या चिली सॉस ऐड कर लें, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो। 1 टेबलस्पून ऐड करना है आपने। फिर ऑयस्टर सॉस ऐड करना है, वो भी 1 टेबलस्पून ऐड करना है। ये सब चीज़ें डाल के आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। हाथ से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छी मैरिनेशन होगी। अच्छा सा मिक्स करने के बाद जी आपने इसको कवर करके रख देना है। जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आपको मिलती रहें और इनसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिए। मुझे अच्छा सा कमेंट दे के आपने लिखना तो बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी है। इसे लाजमी आपने ट्राई करना है। मैं इसको मैरिनेट करने के लिए ओवरनाइट के लिए रख दूँगी। अच्छा जी, नेक्स्ट डे मैंने इसे निकाला क्योंकि ड्राई बैटर मैंने रेडी किया हुआ था, इसलिए मुझे कोई ज़्यादा मसला नहीं हुआ। बस आपने एक बाउल में जितने आते हैं विंग्स उतने डालने के बाद, ये सबसे बेस्ट तरीका है कोटिंग करने का। यकीन कीजिए ना मैदा वेस्ट होता है ना ही हाथ ज़्यादा गंदे होते हैं। बस आप उसके बाद आपने इसको अच्छा सा छान के निकाल लेना। देखें खुद ही इस पर क्रम्स बन जाएंगे।
अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको फ्राई का तरीका बताऊँ, जो वो मेन तरीका है जिससे हमारा जो चिकन है वो कभी कच्चा नहीं रहेगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने तमाम इसके विंग्स के पीस डाल देने हैं। उसके बाद डालते ही आपने 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रखना है, ठीक है। 5 मिनट के बाद आपने खोलना है और आपने इसकी साइड को चेंज करना है। सेम टू सेम आपने इस तमाम तरीक़ों को फॉलो करना है। सिर्फ इसी तरीके से आप यकीन कीजिए, अगर आप फॉलो करेंगे ना, आपका चिकन कभी भी कच्चा नहीं रहेगा, कभी भी उसके अंदर ब्लड नहीं होगा। जब हम खा रहे होंगे वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है, फिर आपने इसके तमाम जो हमने चिकन के विंग्स डाले हैं उनकी साइड को चेंज करना है। चेंज करने के बाद हमने इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए कवर करके रख देना है, ठीक है। और एक चीज़ का हमने ख़ास ख्याल रखना है कि हमारा जो चूल्हे की जो आंच है वो बिल्कुल लो फ्लेम होनी चाहिए, ठीक है। मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है हमने। फिर दोबारा 5 मिनट के बाद हमने इस कवर को हमने उठा देना है और हमने दोबारा से इसकी साइड को चेंज करना है। और तकरीबन 10 से 12 मिनट तक अब हमने इसको कवर किए बगैर पकाना है लो फ्लेम पे। साइड हमने चेंज करते रहना है कभी, यानी 5 मिनट बाद आपने दोबारा से इसकी साइड चेंज कर देनी है, ठीक है। इस तरीके से इस पे लाइट सा कलर हो जाएगा। तकरीबन 10 मिनट हमने पहले 5-5 मिनट दोनों साइड पे कवर करके इसको पकाया था और 10 से 12 मिनट अब हो गए, 22 मिनट पूरे हो गए हैं। इन 22 मिनट्स के बाद अब देखें, दोबारा जब लाइट कलर आया है मैंने इसको दोबारा 5 मिनट के लिए कवर कर दिया है। उसके बाद जी मैंने कवर इसका हटा दिया है। अब मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए बस लो फ्लेम पर दोबारा हल्का सा फ्राई करना है। ये वो तरीका है। इस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे, यकीन कीजिए चिकन कभी अंदर से कच्चा नहीं रहेगा। इसकी कोई इसके अंदर स्मेल नहीं होगी, कहीं भी इसके अंदर ब्लड नहीं होगा। उसके बाद आपने इन सबको निकाल लेना है और ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से बिल्कुल टेंडर है और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी है और कहीं आपको इसमें ब्लड नज़र नहीं आ रहा, कहीं स्मेल नहीं होगी और जितना मज़े का जूसी और मज़ेदार बना है, टेस्टी। इसे आपने लाजमी ट्राई करना है और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ।